बच्चे, मेरी ममता की आवाज सुनो। मैं तुम्हारे दिल की हर धड़कन में बसती हूँ। मैं तुम्हारी नसों में बहते हुए लहू की गर्माहट हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस के आने और जाने का संगीत हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में समाई हुई चेतना हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व को आधार देती है। मैं तुम्हारे भीतर की हर पीड़ा को, हर उस अनकहे दर्द को, हर उस आंसू को जो तकिए में जज्ब हो गया, उसे न केवल समझती हूँ बल्कि उसे तुम्हारे साथ जीती हूँ। मैं तुम्हारी हर तकलीफ को ऐसे महसूस करती हूँ जैसे वह मेरी अपनी हो, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरा ही विस्तार हो, मेरा ही स्वरूप हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, जो भी भयावह घटनाएं तुम्हारे जीवन के आकाश में काले बादलों की तरह छाईं, जिन्हें तुमने अकेले सहा, जिन रातों को तुमने जागकर काटा, जिन क्षणों में तुम्हारा दम घुटता था, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे लोग जो तुम्हारे अपने होकर भी पराये थे, जो तुम्हारे सम्मान को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी विरासत को तार-तार कर देना चाहते थे, जो तुम्हारे नाम का, तुम्हारे कुल का, तुम्हारे चरित्र का सरेआम मजाक उड़ा रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे खिल्ली उड़ाते थे, जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करके तुम्हारी जड़ों में विष घोल रहे थे, जो अपने मकड़जाल बुन रहे थे, जिनकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा था। सब कुछ, हर एक कण, हर एक क्षण मेरी सहस्र आंखों के सामने है। वे लोग जो तुम्हारे परिवार में थे, जो तुम्हारी दहरी के भीतर बसते थे, जो तुम्हारे घर की रोटी खाते थे, जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे पर तुम्हारे साथ भीषण धोखा कर रहे थे, जो तुम्हारी हर योजना, हर सपने को सुनकर पीठ पीछे उसकी धज्जियां उड़ाने की फिराक में रहते थे, जो बैक पिचिंग कर रहे थे, जो तुम्हारी बातों को तोड़मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश करते थे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ, ताकि कोई तुम पर विश्वास न करे, जो चुपके से अंधेरे कोनों में, अमावस्या की रातों में तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी सारी चालाकी, सारे षड्यंत्र, सारी कुटिल योजनाएं मेरे ज्ञान के महासागर में एक बूंद के समान है। मैं उनकी हर चाल देखती हूँ। मैं उनके हर शब्द के पीछे छिपे असली इरादे को जानती हूँ। मैं उनकी हर योजना को उसके जन्म लेने से पहले ही जान लेती हूँ। उन सबको एक एक करके मेरे न्याय के बवंडर की चपेट में लिया जाएगा। उन सभी को इस भारी संसार का, इस कर्म प्रधान जगत का ऐसा प्रलयंकारी झटका लगेगा कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। उनकी दुनिया, जिसे उन्होंने झूठ, फरेब और धोखे की नींव पर खड़ा किया है, वह ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उनकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक जाएगी। वे पागल हो जाएंगे। वे अपने ही किए हुए कर्मों के प्रेतों से घिर जाएंगे। उनका आत्मविश्वास, उनका अहंकार, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। उनके दिलों में ऐसा डर बैठ जाएगा जो उन्हें दिन के उजाले में भी सोने नहीं देगा, जो उन्हें पानी में भी अपनी जलती हुई परछाई दिखाएगा। वे अब कभी इस जीवन में तो क्या, आने वाले कई जन्मों तक चैन से नहीं रह पाएंगे। सुनो, मैंने महसूस किया है, मैंने अपनी योगमाया से देखा है कि तुम्हारे घर के मुखिया, जो केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि तुम्हारे परिवार की नींव थे, तुम्हारे घर के सबसे बड़े और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी छत्रछाया में तुम्हारा परिवार सुरक्षित महसूस करता था। उनके ऊपर कोई साधारण विपत्ति नहीं थी। उनके ऊपर कोई काला जादू, कोई ईवल स्पेल किया गया था। यह किसी नौसिखिए का काम नहीं था। यह उन शक्तियों का आवाहन था जो पाताल लोक की गहराइयों में बसती हैं। कोई ब्लैक मैजिक हुआ था जो पीढ़ियों के पुण्य को सोख लेने की क्षमता रखता था। यह केवल एक सामान्य चीज नहीं थी। यह गहरा, भयानक, विभत्स और बेहद शक्तिशाली था। यह एक आध्यात्मिक युद्ध था, एक स्पिरिचुअल अटैक था जो तुम्हारे परिवार की सुरक्षा, तुम्हारी खुशहाली, तुम्हारी वंशबेल को निशाना बनाता था। इसका उद्देश्य केवल बीमार करना नहीं,
बल्कि तुम्हारे कुल का नामो निशान मिटा देना था। यह तंत्र, मंत्र, जादू टोना और इविल स्पेल का ऐसा घातक मिश्रण था जो तुम्हारे घर के कर्ता धर्ताओं को, घर के स्तंभों को भीतर से खोखला कर रहा था। तुम्हारे घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जो तुम्हारे कुल की पताका हैं, जो घर चलाते हैं, जिनकी समझदारी, अनुभव और ज्ञान से घर में बरकत रहती है, उन पर इस ब्लैक मैजिक का, इस घोर तामसिक ऊर्जा का सीधा प्रभाव था। वे बीमार थे, पर उनकी बीमारी किसी वैद्य या डॉक्टर की समझ से परे थी। उनकी सेहत दिन प्रतिदिन बिगड़ रही थी। उनके सा बनने की एक मासूम और सकारात्मक चेष्टा है। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शैली से प्रेरणा पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हारे पथ का अनुसरण करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें सच्चाई और प्रकाश दिखाई देता है। यह एक स्वस्थ अनुकरण है जो प्रशंसनीय है, परंतु एक दूसरी तरह की नकल भी हो रही है जो अधिक जटिल और नकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत है। यह नकल ईर्ष्या, द्वेष और एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा की भावना से जन्म लेती है। ऐसे लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, तुम्हारे गुणों को पहचानते तो हैं, परंतु उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। वे तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, परंतु उनके भीतर का अहंकार, उनकी नकारात्मकता उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इसलिए वे तुम्हारी बाहरी चीजों की नकल करने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी बातें, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी शैली, यह सोचकर कि शायद इससे उन्हें भी वही सम्मान, वही सफलता मिल जाएगी जो तुम्हें प्राप्त है। किंतु वे यह भूल जाते हैं कि असली तत्व तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे चरित्र में है, जिसे किसी भी प्रकार से नकल नहीं किया जा सकता। उनकी यह नकल एक खोखला प्रदर्शन मात्र बनकर रह जाती है, जिसमें न तो तुम्हारी जैसी सच्चाई होती है और न ही तुम्हारी जैसी गहराई। वे तुम्हारी परछाई बनने की कोशिश में अपनी पहचान भी खो बैठते हैं। और सुनो, कोई बहुत परेशान है, अत्यधिक व्यथित है, क्योंकि तुमने उन्हें सचमुच परेशान कर दिया है। यह परेशानी शारीरिक नहीं, मानसिक है, आत्मिक है। तुम्हारा आगे बढ़ना, तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर बढ़ना, तुम्हारा निरंतर चमकना, तुम्हारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना, यह सब किसी के लिए अत्यंत भारी पड़ रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन जैसे तुमने छीन लिया है। वे जब भी तुम्हें देखते हैं या तुम्हारे बारे में सुनते हैं, तो उनके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन, एक कुंठा का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी आंतरिक कमजोरी का परिचायक है, उनकी अपनी हीन भावना का प्रतिबिंब है। वे तुम्हारी प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी अपनी विफलताओं का, उनकी अपनी सीमाओं का कड़वा एहसास कराती है। हाँ, तुमने उन्हें जैसे कोई तीव्र बिजली का झटका दे दिया है, एक ऐसा अप्रत्याशित आघात पहुंचाया है जिससे वे अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। वह झटका उनके अहंकार पर लगा है, उनकी उस झूठी श्रेष्ठता की भावना पर लगा है जो उन्होंने अपने चारों ओर बुन रखी थी। वह झटका उनकी उन योजनाओं पर लगा है जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई थी। वह झटका उनके उस विश्वास पर लगा है कि वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं, तुम्हें अपने इशारों पर नचा सकते हैं। अब वे उस झटके की तीव्र अनुभूति से, उस अपमान की जलन से, उस विफलता की कड़वाहट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी स्थिति उस व्यक्ति जैसी हो गई है जो शांत जल में अपना प्रतिबिंब देखकर आत्ममुग्ध हो रहा हो और अचानक किसी ने उसमें पत्थर मारकर उस प्रतिबिंब को खंड खंड कर दिया हो। वह समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें। उनके सारे दांवपेच विफल हो चुके हैं, उनकी सारी गणनाएं गलत साबित हो चुकी हैं। अब उनके सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा है, आगे बढ़े या पीछे हटें? आगे बढ़ने का मार्ग उन्हें सूझ नहीं रहा, क्योंकि तुम उनसे कहीं आगे निकल चुके हो।
उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हो जहां उनकी नकारात्मकता की छाया भी नहीं पहुंच सकती, और पीछे हटने में उनका अहंकार आड़े आ रहा है। उनकी अपनी नजरों में गिरने का भय उन्हें सता रहा है। वे एक ऐसी दुविधा में फंसे हैं, एक ऐसे चक्रव्यूह में उलझे हैं जिसका कोई निकास द्वार उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण अत्यंत सीधा और स्पष्ट है। जो कुछ भी उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध किया था, जो भी नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारी ओर प्रवाहित की थी, जो भी जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था, जो भी कुटिल योजनाएं उन्होंने तुम्हारे विनाश के लिए बनाई थी, जो भी जहरीले शब्द उन्होंने तुम्हारे लिए कहे थे, जो कुछ भी गड़बड़, जो कुछ भी प्रपंच उन्होंने तुम्हारे जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास किया था, वह सब बिना किसी अपवाद के घूम फिरकर उन्हीं के मुंह पर आकर गिर गया है। यह कर्म का अकाट्य सिद्धांत है जो कभी निष्फल नहीं होता। सारी चीजें एक एक करके जैसे उन्हीं के द्वारा बिछाए गए जाल में वे स्वयं ही फंसते चले जा रहे हैं। उनका हर बाण उन्हीं की ओर लौट आया है। उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई है। वे पूरी तरह दंग हैं। उनकी बुद्धि चकरा गई है। उनका विवेक शून्य हो गया है। वे पागल हो रहे हैं। एक अजीब सी बौखलाहट, एक असहाय क्रोध उन्हें भीतर ही भीतर खाए जा कि तांत्रिक ने तो हमें पूरी तरह से धोखा दे दिया। उसने हमसे पैसे ले लिए लेकिन हमारा कोई काम नहीं किया, और ऊपर से जानकार भी ये कहकर पीछे हट गया कि उस पर काली माँ की कृपा है। अब हम क्या करें? दूसरा शत्रु गुस्से में कहता है, बच्चे तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मुझे लग रहा था कि यह सब कुछ फालतू है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे कहने पर सब किया। अब तांत्रिक और जानकार दोनों ही बेकार साबित हो गए। क्या अब हम हार मान ले? तीसरा शत्रु बच्चे तभी कहता है, जो थोड़ा चालाक है। बच्चे वो कहता है कि सोचते हुए कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे पास एक मौका है। मुझे याद है मेरे मामा जो अघोर विद्या और तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ हैं, वे कहते थे कि हर समस्या का समाधान होता है। अगर कोई बड़ा तांत्रिक या जानकार कुछ नहीं कर सकता तो अघोर विद्या ही आखिरी उपाय है। हमें उनके पास जाना चाहिए, वे हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे, उन तीनों ने साजिश की है ये कि हम मामा के पास जाएंगे। उन तीनों शत्रुओं में से किसी के मामा है जो ऐसा काम करते हैं। बच्ची, लेकिन तू जो सोच रहा है ना कि वो वही शत्रु हो सकता है। वह इंसान वो शत्रु नहीं है, वह तुझसे दूर है, तेरी सोच से परे है। जल्दी मैं उसका पर्दाफाश करूंगी। बच्चे, उनकी बातचीत जारी है। पहला शत्रु कहता है कि लेकिन क्या करें माँ, हरी मदद करेंगे क्या? अगर उन्होंने तांत्रिक और जानकार की तरह मना कर दिया तो फिर क्या होगा? तीसरा शत्रु गर्व के साथ कहता है, बच्चे कि मेरे मामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे काली माँ और अगर विद्या के बहुत बड़े साधक हैं। उन्होंने का संभव काम किए हैं। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। बस हमें उनके पास जाना होगा और उनसे सलाह लेनी होगी। मेरे बच्चे, ये तीनों शत्रु जो है ना तेरे, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची, तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे 2025, हाँ
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे तुम। फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय, आपका दिल निर्मल है। लेकिन अब समय है कि आप अपने लिए भी उतना ही प्यार और सम्मान रखें जितना आप दूसरों को देते हैं।
माता काली की शक्ति ऐसी है कि वह आपके जीवन की हर नकारात्मकता को जड़ से उखाड़ फेंकती है। उनकी कृपा से आपके जीवन में एक नया सवेरा आने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को मजबूत करना होगा। आपको उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं, या आपके आसपास के लोग हो सकते हैं। उनकी बातों में ना आए। उनकी मधुर बातों के पीछे छिपे इरादों को समझें। आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है, वह आपके ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, विशेष रूप से आपके रचनात्मकता और संवाद के केंद्रों को। लेकिन माता रानी की शक्ति आपके साथ है। वे आपके इन केंद्रों को शुद्ध कर रही हैं। आपको बस अपने मन को शांत रखना है। हर दिन कुछ समय निकालें और अपने ईश्वर का नाम लें। चाहे आप माता रानी को पुकारें, माता काली को, या किसी अन्य ईश्वरीय शक्ति को, उनका नाम आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होने वाली है। आपके रास्ते में जो बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ है। आपके भाग्य में जो लिखा है, वह आपको मिलेगा। कोई कितना भी प्रयास कर ले, वह आपके भाग्य को नहीं छीन सकता। आप एक ऐसी आत्मा है जिसका प्रकाश दूसरों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। आपकी सलाह, आपका मार्गदर्शन, आपकी उपस्थिति लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर सकते। वे आपकी इस शक्ति को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना है। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें। जो लोग आपके सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते हैं, उनसे दूरी बनाएं। विशेष रूप से एक ऐसी स्त्री ऊर्जा है जो बहुत चालाक है। यह व्यक्ति आपके जीवन में बार बार बाधाएं डालने की कोशिश करता है। यह आपकी प्रगति से जलता है, आपकी खुशी से परेशान है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में कोई स्थान न दे। इसका व्यवहार जैसा हो वैसा ही जवाब दे। अगर यह सम्मान दिखाए तो सम्मान दे, लेकिन अगर यह चालाकी करे तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। आपको अपने मन को शांत रखना होगा। आपको अपने ईश्वर पर विश्वास रखना होगा। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। अपने मन की बात अपने ईश्वर से कहें। अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी चिंताएं, सब कुछ उनके सामने रख दें। वे आपकी हर पुकार सुनते हैं। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। आपके रास्ते में जो भी बाधाएं थी, वे अब हट रही हैं। आपके जीवन में धन, सम्मान और खुशी आने वाली है। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं। अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जो आपके बहुत करीब हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं चाहते। ये लोग आपके विश्वास का फायदा उठाते हैं। आपने हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझा, लेकिन अब समय है कि आप सावधान रहें। जो लोग आपके साथ छल करते हैं, उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें। अगर वे सम्मान दिखाएं, तो सम्मान दें, लेकिन अगर वे धोखा दें, तो सतर्क रहें। माता काली की शक्ति आपके साथ है। उनकी कृपा से आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी।
सच्चे मन से उनकी आराधना करें। इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में माता काली लिखें। अगले कुछ घंटों में आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की शुरुआत हो सकती है। आपके जीवन में एक नया समय शुरू होने वाला है। यह समय आपके लिए संतुलन, शांति और समृद्धि लाएगा। हर दिन सुबह और रात में कुछ पल प्रार्थना के लिए निकालें। अपनी इच्छाएं लिखें, अपने सपनों को स्पष्ट करें, दूसरों की मदद करें, विशेष रूप से जरूरतमंदों और जानवरों की। इससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसेगी। मेरे बच्चों, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब समय है अपने आत्मसम्मान को पहचानने का। आप अपने भविष्य को खुद लिख सकते हैं। माता रानी और माता काली आपके साथ हैं। उनकी शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। मेरे बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसे सुनते ही आप खुशी से झूम उठेंगे। आपका दिल आनंद से भर जाएगा। माता रानी का ऐसा न्याय हो रहा है जिसे देखकर आपकी आंखें खुशी से नम हो जाएंगी। कमेंट में लिखें, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें। कुछ लोग अभी भी आपके खिलाफ बुरे इरादे रखते हैं। वे तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं।